सबसे पहले तो हर जगह पर ब्रॉडशीट पर बहस हो रही है। मैं भी आपसे पहले इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। हुकूमत ब्रॉडशीट के मामले पर फवाद निकालना क्या चाहती है? करप्शन के मामलात, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, फिर जो एवनफील्ड का मामला एक बार फिर से उठाया जाता है, इस पर तो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। ठीक है, एवनफील्ड पर नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ को सजा भी हो चुकी हुई है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी चल रहे हैं, करप्शन के केसेस भी चल रहे हैं। ब्रॉडशीट केस में नया क्या है आपके नजदीक? हुकूमत निकालना क्या चाहती है इसमें से? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें एक्चुअली जो नया है वो ये है कि एक और एविडेंस मिली है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कंपनी जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके मामलात हैं बाहर, उसकी तस्दीक कर रही है। हाँ। और ये ट्रेडिशनल जो है वो एविडेंस है। अदरवाइज तो जो ये वो केसेस और प्रॉपर्टीज हैं वो वही हैं जो सबको नोन है और पता है कि उनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। और ये एक इंडिपेंडेंट नई कंपनी है जो नवाज शरीफ साहब को ये कहते हैं कि हम सू करेंगे फलाने को करते कोई नहीं है। तो ये भी एक और एविडेंस है जिनको उन्हें करना चाहिए। लेकिन इस पर आप ये भी देखें ना, ब्रॉडशीट के सरबराह हुकूमत पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप वो भी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करें जो 4.5 अरब का जो हर्जाना पे किया है, वो किस मद में हमारे खजाने से पैसे गए हैं, कौम का पैसा गया है, एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स शाया होने चाहिए। क्या सालिसी थी वो, क्या एग्रीमेंट था वो जिसकी मद में 4.5 अरब जो है ना वो किए हैं? तो न्यूट्रलिटी के लिए हुकूमत को नहीं चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स शाया कर दे, पब्लिक कर दे? नहीं, यकीनन डॉक्यूमेंट्स तो पब्लिश होने चाहिए, बट 4.5 अरब तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को हुए। ये थोड़ा मामला आप समझ लें। हुआ क्या हुआ, ये कि ये 2001 के करीब जो है, ये उस वक्त की नायब ने, मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने एक कंपनी हायर की जिसके जिम्मे लगाया गया कि वो 200 लोग जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज का सुराग लगा के बताएगी। इंटरेस्टिंगली उन 200 लोगों में इसाक डार साहब का नाम नहीं है, क्योंकि इसाक डार जो थे वो अप्रूवर थे, लिहाजा उनका नाम नहीं है। हाँ। दूसरे उसके बाद हुआ कि इस कंपनी ने जो एडमिरल मंसूर उल हक के साथ जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की वो जायदादें बताई हुकूमत को, जो आप सबको पता है, वो उन्होंने वो बता दी। उसके बाद क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया का, नवाज शरीफ साहब का और ये मुशर्रफ साहब का आपस में एक एग्रीमेंट हो गया, NRO मिल गया, लिहाजा हुकूमत की दिलचस्पी खत्म हो गई। इन द मीन टाइम ब्रॉडशीट के अंदर लड़ाई हो गई। हाँ। और एक और ब्रॉडशीट के नाम से रजिस्टर हो गई। जब जरदारी साहब की हुकूमत वापस आई तो 2009 में ब्रॉडशीट ने केस कर दिया हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि हमारा जो ओरिजिनल मुआहदा था उसके मुताबिक हमें $17 मिलियन जो है वो अदा किए जाएं। वो पैसे अदा नहीं हुए। इन द मीन टाइम जरदारी साहब की हुकूमत ने जो नई ब्रॉडशीट बनी थी उसको पैसे दे दिए। उसको दोबारा चैलेंज हुआ और वो कहा उन्होंने कि नहीं, ये तो गलत को इन्होंने हुकूमत ने पैसे दे दिए हैं। वैसे तो जरदारी साहब का जो हालात है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने खुद ही को बंदा खड़ा करके उसको पैसे दे दिए होंगे, मेरा ख्याल है, जो इनके हालात हैं। बहरहाल वो पैसे उसको चले गए। उसके बाद दोबारा सू कर दिया। ये केस 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ गया। 2018 में एग्जीक्यूशन भी जो है वो हाई कोर्ट से भी पिटीशन हमारी रिजेक्ट हो गई और हुकूमत उन्होंने कहा जी इसको आप करें। और फिर 2020 में आप आकर के इन्होंने एग्जीक्यूशन में, आपको पता है जो लोग भी थोड़ा बहुत केसेस को सुनते हैं कि पहले सिविल केस में जजमेंट आती है, जजमेंट के बाद अपील आती है, अपील डिसमिस हो जाता है, फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो एग्जीक्यूशन में जो है देने पड़े। अब ये जो केस सारा है ये चला है या पीपल्स पार्टी के दौर में या नून के दौर में। तो आप जब उनके नुमाइंदे आए हैं तो उनसे कहें कि अपने उस वक्त के फाइनेंस और लीगल टीम से पूछें कि आप लोगों ने क्या केस लड़ा है और कैसे हम जो है इस नहज पे पहुंचे कि हमें इतने पैसे देने पड़े। हुकूमत ने पैसे किस मद में दिए फिर? तो केस जो हार गए, आप इंटरनेशनल एक केस हार जाएंगे और आपका अकाउंट जो है वो जब्त हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो वो फिर आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ये तो नहीं कि हुकूमत बदल गई तो वो काबे मुसावी इसको पब्लिक करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या छुपा है इसके पीछे जिसको वो चाह रहे हैं कि वो सामने आना चाहिए? नहीं, जो भी छुपा है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर कुछ है, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा छुपा हुआ है, लेकिन अगर छुपा हुआ है तो नैब का काम है कि उसको सामने लाए। ये आप नैब से पूछें कि उन्होंने क्या छुपाया हुआ। पनामा केस से मुख्तलिफ लगता है आपको ये? एक्चुअली तकरीबन वैसा ही है। वो स्पेसिफिक था कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसको हायर किया था। पनामा में चूंकि बिल्कुल ही वॉलंटियर एक्सरसाइज थी,
से ज़ेडबर्ग अखबार था, उसको एक मौसूल हुआ एक पूरा डाटा जिसमें बताया गया कि दुनिया के किन किन बदनामे ज़माना लोगों ने पैनामा की एक लॉ फर्म को साथ मिला के प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और अपनी फेक कंपनियां बनाई हैं। हाँ। वो एक वॉलंटियर एक्सरसाइज, एक सहाफ़ी एक जो थे उनकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, जो आई वुड से कि मोस्ट रिस्पेक्टेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो थे दुनिया के, उनकी एक मिलके काविश थी जो पैनामा में हमारे सामने आई। तो इस कमेटी को इसके लिए जो कमेटी बनी है वो क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या टास्क दिया गया उस कमेटी को जो ब्रॉडशीट के मामले पे बनी है? नहीं, वो जो कैबिनेट बनी है वो तो एक थी ना कि आप जरा सारा केस पढ़ लें और देख लें कि इसमें कौन से पॉइंट्स हैं, उन्होंने क्या बात कही है। वो तो यही है ना जो मैंने आपको बता दिया, वो तो यही थी। वो इसके अलावा तो कोई कमेटी नहीं बनी और वैसे भी हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मामला प्रीवियस गवर्नमेंट्स का है और जो अगर बाकी कुछ मामला हैं तो वो नैब के हैं, जो नैब ने करने हैं और प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने। सही। अच्छा, आज 5 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा अच्छा किया कि हुकूमत जो है ना वो चाहती है कि अगर ऑपोजिशन एहतजाज करना चाहती है इलेक्शन कमीशन के सामने, हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है, हाँ कानून को हाथ में नहीं लिया जाए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसे एहतजाज की आप लोगों के नज़दीक क्या अहमियत है? ये वही ऑपोजिशन है, ये वही PDM है जो इस इलेक्शन कमीशन को मानती नहीं है, इसे जानिबदार भी कहती है, धांधली का मौरूद इल्ज़ाम भी इसी इलेक्शन कमीशन को ठहराती है। बकौल इनके फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी जानिबदारी का ही नतीजा है कि उसका फैसला नहीं आ रहा। बकौल मरियम औरंगजेब के ये एहतजाज इसीलिए करने जा रहे हैं क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेना चाहते हैं। तो एक ऐसी जमातें जो एक इदारे को मानती नहीं है, तो उस एहतजाज की फिर उस इदारे के बाहर क्या अहमियत है? क्यों आप लोग इतना भाव दे रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी इस सबके पीछे। नहीं, ये तो खैर उनकी बड़ी अजीबोगरीब बात है और जाती वाली बात है कि ना वो इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना वो फौज को मानते हैं। तो अगर किसी भी इदारे को नहीं मानेंगे, आइन को आप नहीं मानेंगे, किसी को भी नहीं मानेंगे, तो फिर आप कैसे वो सियासत तो ना हुई। और अभी भी जो उनको रिस्पांस मिला है लोगों की तरफ से, वो इसीलिए इतना मायूस कुन है कि ना उनकी कोई सियासी हिकमत अमली है, ना ही उनको पता है वो क्या चाहते हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन जो है, इसने तो इलेक्शन नहीं कराए पिछले। सेकेंडली, इस इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी अरकान जो है वो खुद PMLN और पीपल्स पार्टी की मर्जी और मंशा से लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आता, आप लोग एक बंदा अपॉइंट करते हैं फिर अगले दिन उसके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं। इसी तरह से इन्होंने नैब के ऊपर किया, इसी तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया, इसी तरह से उन्होंने फौज के ऊपर किया। पहले लोगों को अपॉइंट करते हैं, अगले दिन पसंद नहीं आते, उनके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कल से इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि जो नदीम अफजल चंद साहब ने जो कल रेजिग्नेशन दिया है, शायद वो उसी तसलसल का नतीजा है जो वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले कैबिनेट में बात की कि जो वज़ीर जो है वो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करेगा और TV चैनल्स पर बैठ के अपने नंबर बनाने की जो लोग कोशिश करते हैं, वो बेहतर है कि रेजिग्नेशन दे दें, इस्तीफ़े दे दें, घर जाएँ या पार्टी छोड़ दें। आप पर भी बड़ा वो होता रहा है कि आप बड़े वोकल हैं, गलत को गलत कहने की आप जुर्रत रखते हैं। आप हैं, शीरी मज़ारी है, फिर नदीम अफजल चंद साहब। तो ये कुछ 2-4 वुज़रा ऐसे हैं जो पार्टी फैसलों पर, पार्टी पॉलिसीज़ पर, कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं ओपनली इसको क्रिटिसाइज करते हैं TV शोज़ पर आकर। क्या इसी वजह से नदीम अफजल चंद साहब ने इस्तीफ़ा दिया है? क्या वाकई वज़ीर आज़म साहब तनकीद बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते हैं? फिर तो कहा जा रहा था, आज 1-2 लोगों से मेरी बात हो रही थी कि सबसे पहले तो फिर फवाद चौधरी को रेजिग्नेशन देना चाहिए क्योंकि वो बड़े वोकल हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म ने कुछ इस तरह की बातें की जिस तरह से अखबारों में है। उन्होंने देखे बड़ी फ्रेंकली उन्होंने कहा कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो फैसले हैं या तो उनको हम सब ओन करेंगे, अगर ओन नहीं करते हैं तो रिज़ाइन करेंगे। और ये नदीम का जो फैसला है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा जज्बाती फैसला है और उसको भी इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो भी उस तरह से मामला ख़राब नहीं होंगे। बट ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त एक ये जो सिचुएशन है जिसको लेकर के ये बातें हुई हैं, वो थोड़ा जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल PM साहब ने बताया वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के अंदर एक माहौल होना जहां पर एक इंडिपेंडेंट बात हो सके वो भी ज़रूरी है और ये PTI में ये माहौल है। और आप कैबिनेट मीटिंग्स उठा के देखें, आप बाकी सारी हमारी प्रोसीडिंग्स को उठा के देखें तो उसमें आपको नज़र आता है कि इस तरह का माहौल है, एक इंडिपेंडेंट गुफ्तगू करने का माहौल है जो बाकी पार्टीज में नहीं है।
लेकिन अगर फवाद चौधरी किसी फैसले से एग्री नहीं करते, किसी पार्टी पॉलिसी से एग्री नहीं करते, लेकिन फिर फवाद चौधरी पर लाजिम भी है उसको डिफेंड करना, राइट? अगर कैबिनेट का फैसला है तो फिर जाहिर है कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, और या आप उसको डिफेंड करेंगे आप, और या फिर आप जो है उससे अलहदा हो जाए।